नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्याकरण गुरु पर। तो आज हम बिना समय गंवाए हमारा अगला पार्ट शुरू कर रहे हैं छंद। अगर आपने अलंकार नहीं देखे हैं तो आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं जिसमें पूरे अलंकार बहुत अच्छे तरीके से उसमें बताए गए हैं। तो आज हमारा छंद का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। छंद का टॉपिक व्याकरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, क्योंकि ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और कंपटीशन एग्जाम के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छंद। अब छंद क्या होता है? छंद का शाब्दिक अर्थ। छंद का शाब्दिक अर्थ है छादन करना या ढकना। छादन करना या ढकना। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंडल में मिलता है। अर्थात छंद का जो सर्वप्रथम प्रयोग देखने को मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? हमें ऋग्वेद के सूक्त मंडल, पुरुष सूक्त मंडल में मिलता है। और छंद संप्रदाय के प्रवर्तक पिंगल ऋषि माने जाते हैं, जिन्होंने छंद शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है, जिसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि पिंगल उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। पिंगल ऋषि थे तो उनके ग्रंथ को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है और छंद शास्त्र भी कहा जाता है। छंद के दूसरे प्रमुख आचार्य जो है वो है हमारे कालिदास। कालिदास माने जाते हैं, जिन्होंने श्रुतिबोध नामक ग्रंथ की रचना की है। जगदीश चंद्र गुप्त के अनुसार, तो जगदीश चंद्र गुप्त के अनुसार हम छंद देखते हैं। छंद की परिभाषा: पद पाद चरण, है ना, पद पाद या चरण, इसको पद बोलते हैं, पाद भी बोलते हैं, चरण भी बोलते हैं। मात्रा यानी कि चरण, मात्रा, वर्ण, संख्या, क्रम, यति, गति, गण एवं तुक आदि से नियोजित रचना ही छंद कहलाती है। छंद पढ़ने से पहले छंद के अंगों को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि छंद के अंग जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमें छंद समझ में नहीं आएंगे। तो देखते हैं। छंद का सबसे पहला अंग होता है पद, जिसको पाद भी कहते हैं और चरण भी कहते हैं। तो छंद की प्रत्येक पंक्ति को चरण कहा जाता है, अर्थात छंद की जो भी पंक्ति होती है प्रत्येक पंक्ति को हम चरण कहते हैं। अधिकांश छंद 4 चरणों में रचे जाते हैं, मतलब अधिकांश जो छंद होते हैं उनकी रचनाएं 4 चरणों में की जाती है। अतः छंद का चतुर्थांश भाग चरण कहलाता है। छंद का चतुर्थांश भाग जो होता है वो चरण कहलाता है। कुछ छंदों में 2 चरणों को एक साथ लिखा जाता है। कुछ छंदों में क्या होता है कि दोनों चरणों को एक साथ लिख दिया जाता है, तो जिसे हम दल कहते हैं। छंद का एक और अंग होता है मात्रा। मात्रा का छंद में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। स्वरों के वे चिन्ह जो व्यंजनों के साथ संयोग करते हैं मात्रा कहलाते हैं। यानी कि स्वरों के साथ जो संयोग करते हैं या स्वरों के वे चिन्ह जो व्यंजनों के साथ संयोग करते हैं मात्रा कहलाते हैं। ऐसे छंद जिन्हें मात्राओं के आधार पर रचा जाता है मात्रिक छंद कहलाते हैं। अगला हमारा छंद का अंग है वो है वर्ण। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। ऐसे छंद जिन्हें वर्णों के आधार पर रचा जाता है, अर्थात जिनकी वर्णों की गणना, जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है या फिर वर्णों के आधार पर जिस छंद की रचना की जाती है वर्णिक छंद कहलाते हैं। फिर आती है हमारा अगला जो छंद का अंग है वो है संख्या, यानी छंद की पंक्तियों में मात्राओं एवं वर्णों की गणना करना संख्या कहलाता है। अर्थात हम मात्रिक छंद में, मात्रिक छंदों में क्या करते हैं, मात्राओं की गणना करते हैं, मात्राओं की संख्या गिनते हैं, और वर्णिक छंद में हम करते हैं वर्णों की गणना, तो वो उसकी संख्या होती है। फिर आता है हमारा क्रम। छंद की पंक्तियों को लिखने के दौरान लघु एवं गुरु का स्थान निर्धारण क्रम कहलाता है।
यानी कि लघु और गुरु का जो स्थान निर्धारण होता है वही क्रम कहलाता है। तो इसमें हम लघु और गुरु की गणना के कुछ नियम देख लेते हैं। नियम पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के हमें छंद ठीक से समझ में आएगा। तो लघु और गुरु की गणना के कुछ नियम है, वो हम देख लेते हैं। इसका पहला नियम जो है, पहला नियम यह कहता है कि सभी ह्रस्व स्वरों की एक मात्रा होती है। अर्थात जो लघु स्वर होते हैं, जिसे हम लघु स्वर भी कहते हैं, इनकी हम हमेशा एक मात्रा गिनते हैं। जैसे उदाहरण आ है, ई है, ऊ है या री है, ये लघु है, तो इनकी हम एक मात्रा गिनते हैं। सभी संयुक्त एवं दीर्घ स्वरों की दो मात्राएं होती है। सभी संयुक्त और दीर्घ स्वरों की अर्थात बड़े स्वरों की दो मात्राएं होती है, जिसे हम गुरु कहते हैं। जैसे आ है, ई है, ऊ है, ये गुरु है, इन्हें दीर्घ स्वर्ग कहा जाता है। इधर जैसे ए, आय, ओ, औ, ये भी हमारे गुरु अर्थात ये हमारे संयुक्त स्वर माने जाते हैं। तो इनकी भी दो मात्राएं गिनी जाती है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा जाचक गुनगुन गावन गावन लागे, इसकी हम मात्रा गिनते हैं। जाचक, तो जा में बड़े आ की मात्रा है तो दो है, च और का एक एक मात्रा है। गुनगुन सब में छोटे ऊ की इसमें गा में छोटा ऊ की मात्रा है और ना अपने आप में छोटा है, तो गुन गुन एक एक मात्रा गिनेंगे चारों वर्णों की। गावन, गा में बड़ा आ की मात्रा है अर्थात वो दीर्घ स्वर है, तो यहाँ पर दो है। वन, गावन एक एक है। लागे, ला बड़े आ की मात्रा है तो दो गिनेंगे। और गे यानी कि ये हमारे इसमें एक ही मात्रा है, तो ये भी हमारा संयुक्त स्वर है, तो इसकी भी हम मात्रा दो गिनेंगे। तो इस तरह से जाचक गुनगुन गावन लागे ये मात्रा हमने गिनी है। इनमें कुल हमारी 16 मात्राएं हो जाती है। इनको अगर आपस में हम योग करते हैं तो ये हमारा हो जाता है लघु और गुरु की गणना का पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? यदि किसी वर्ण पर अनुनासिक अर्थात चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है तो इसके होने या ना होने से मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। जैसे 5, तो 5 में पा के ऊपर हमने गुरु का जो है वो लगाया है, इसमें अवग्रह चिन्ह लगाया है, अर्थात दो मात्रा हमने गिनी है इसकी। तो इसमें चंद्रबिंदु के कारण दो नहीं गिनी, बल्कि इसमें बड़े आ की मात्रा लगी है, इस कारण इसको हम गुरु मानेंगे। और चा में ये लघु ही रहेगा हमारा। ये उंगली है, अब देखो छोटा ऊ है तो इसके ऊपर एक ही मात्रा की गणना की गई है। क्यों? क्योंकि ये लघु स्वर है, इसलिए चंद्रबिंदु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उंगली, ये उंगली ला में बड़ी की मात्रा है तो दो गिनेंगे। ऐसे ही ये चांदनी है, ये आँख है आदि। इस तरह से हम इनको ध्यान में रखेंगे कि चंद्र बिंदु अनुनासिक का मात्रा की गणना पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तीसरा नियम क्या कहता है? यदि किसी वर्ण पर अनुस्वार यानी कि केवल बिंदु हो, बिंदु का प्रयोग है, तो वह क्या होगा? वहां क्या होगा? वर्ण लघु से गुरु में परिवर्तित हो जाता है। वह वर्ण लघु होते हुए भी गुरु माना जाएगा अगर उसके ऊपर अनुस्वार लगा है तो। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे संगम, अब ये सा छोटा है, लघु है, लेकिन क्या है, इसके ऊपर क्या है, अनुस्वार लगा हुआ है, तो हम इसको डबल मात्रा में गिनेंगे, अर्थात इसे हम गुरु ही मानेंगे। संगम। जैसे हमारा अगला शब्द लिखा हमने संबंध, दोनों के ऊपर हमारे अनुस्वार लगे हुए हैं, तो दोनों को हम लघु होते हुए भी इनको हम गुरु मानेंगे, गुरु में इनकी गणना करेंगे। दंत है, कांति है आदि। इसी प्रकार चौथा नियम, यदि किसी शब्द में संयुक्त वर्ण का प्रयोग होता है और यदि संयुक्त वर्ण से पूर्व अर्थात पहले कोई लघु वर्ण है तो वह लघु वर्ण गुरु में परिवर्तित हो जाता है। अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम कि संयुक्त वर्ण से पूर्व, जैसे ये ना लघु वर्ण है, लेकिन यहाँ बाद में संयुक्त वर्ण आया है, आधा ना और हे की मात्रा है, तो एक ही मात्रा है तो ये तो गुरु रहेगा ही सही, लेकिन इसके पूर्व में एक आधा ना आया हुआ है
तो ये हमारा जो नाम है छोटे आ की मात्रा होते हुए भी इसको हम गुरु में गणना इसकी करेंगे, क्योंकि संयुक्त वर्ण आया हुआ है। जैसे नन है, मुन है, बच्चों। अब ये बा छोटा है लेकिन हमने इसको गुरु में गणना की है, क्यों? क्योंकि इधर हमारा संयुक्त वर्ण आया हुआ है। तो संयुक्त वर्ण से पूर्व यदि कोई लघु स्वर भी, अगर लघु वर्ण भी रहेगा तो लघु होते हुए भी हम उसको गुरु मानेंगे। कंठ है, सम्मान है, नक्षत्र है। अब ये छा छत्रपति का है, ये भी संयुक्त वर्ण हमारा होता है। छा, त्रे, ज्ञा और एक स्रा, ये हमारे संयुक्त चार संयुक्त वर्ण माने जाते हैं। इसलिए इनके पूर्व में भी अगर कोई लघु वर्ण अगर आ जाता है तो लघु होते हुए भी हम उसको गुरु मानेंगे, अर्थात उसकी दो मात्रा हम गिनेंगे, जैसे क्षत्रिय, इस तरह से। पांचवा नियम है, यदि किसी शब्द में रेफ अर्थात रा का रूप होता है, रेफ क्या होता है? रा का रूप होता है, जो कि हम ऊपर आधा रा के रूप में लगाते हैं, का प्रयोग है, और यदि रेफ से पूर्व कोई लघु वर्ण हो तो वह लघु वर्ण गुरु में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण, निर्गुण है, पर्यावरण है, ये गा के ऊपर आधा रा लग रहा है तो इन नाम में छोटी की मात्रा होते हुए भी इसको हम गुरु में गिनेंगे। पर्यावरण है, कार्यालय है, पर्यटन आदि कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसमें हमने लिख भी दिया है। छठा नियम, यदि किसी वर्ण पर हलंत है और यदि हलंत से पूर्व कोई लघु वर्ण है तो वह लघु वर्ण गुरु में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से इसमें हम देखेंगे, जैसे जगत, तो ता में हलंत होते हुए भी गा क्या है? गुरु माना गया है। सदवाणी, तो सदवाणी में दा में हलंत लगा हुआ है तो सा छोटे होते हुए भी इसको हम बड़ा मानेंगे, अर्थात लघु होते हुए भी इसको हम गुरु मानेंगे। इसकी दो मात्रा गिनेंगे। उद्गम, शिवम आदि ये कुछ शब्द दिए हुए हैं। सातवां और अंतिम नियम हम देखते हैं, यदि किसी वर्ण पर विसर्ग, ये जो विसर्ग है, तो वह वर्ण लघु से गुरु में परिवर्तित हो जाता है। ये मात्रा गिनने के बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। जैसे ये दुख, दा के बाद में विसर्ग है लेकिन छोटे ऊ की मात्रा है, लेकिन विसर्ग होते हुए भी हम क्या इसको लघु न मान के इसको हम गुरु मानेंगे। सामान्यतः, सामान्य, सामान्य, तो या के बाद विसर्ग है, या छोटा है लेकिन इसको हम गुरु मानेंगे। प्रातः काल आदि तरीके से। छंद के कुछ और भी नियम है, इनको हम एक एक करके देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।